तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कार्टून्स के बारे में। कुछ ऐसे कार्टून्स जिन्हें देखकर एनिमे फैंस का यही रिएक्शन होता है। क्या बवासीर बना दिए हो। खैर आज हम कुछ ऐसे ही नटखट शरारती दिमाग घुमा देने वाले कार्टून्स देखेंगे ना, जिन्हें देखकर हो सकता है तुम्हारा मन गधे की सवारी करते हुए पूरी दुनिया घूमने का मन करे। तो शुरू करते हैं यार। खैर अब आ रहे हैं हमारे आज के पहले प्रतियोगी। चीते का भांजा है और टाइगर का पोता है। बहुत होता है। अब जिन लोगों को भी नहीं पता ये कौन है, बड़े खुशकिस्मत हो यार तुम लोग। गाइस इनसे मिलो, यह है इतिहास के सबसे बड़े गांडू, जिसने हमारा इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। पहले लोग 100 नंबर डाल करके पुलिस बुलाते थे और अब पता ऐसे ही कार्टून की वजह से बच्चे पूरे दिन ऑनलाइन गेमिंग खेलते रहते हैं और फिर तुम उन्हें बैन कर देते हो। पता है एक नया दौर आ चुका है जहां बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी ज्ञानी हो चुके हैं। I am too smart. I am too smart. S-M-R-T. I mean S-M-A-R-T. पहले के जमाने में अगर तुम किसी बच्चों से कहोगे ना बेटा कार्टून मत देखो वरना इनकी तरह बन जाओगे, लेकिन आज अगर तुम बच्चों से कहोगे ना बेटा कार्टून मत देखो वरना इनकी तरह बन जाओगे। चल बोजड़ी के। क्योंकि पहले के कार्टून देख के लगता भी था कि हाँ शायद फ्यूचर में कोई डोरेमोन आ सकता है या फिर बेन 10 जैसी वॉच बन सकती है, लेकिन आज के कार्टून देख के तो सिर्फ यही निकलता है कुछ भी प्लान तो तुमने बहुत अच्छा बनाया, पर एक चीज गलत कर दी तुमने। शेर की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया। I don't believe this. असंभव, असंभव, बेचौद असंभव। भगवान से नहीं डरता ये आदमी, ये किसी से नहीं डरता है, ये लोगों के नुकसान करवाता है। नहीं मुझे बताओ कार्टून बनाने के कुछ नियम होते नहीं होते या उसे थैले में बंद करके फेंक दिया। Yeah, whatever. There's no rules. I don't care. और इसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैथ्स का बौखलाया हुआ बच्चा गाना गा रहा है जो कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर करके पागल हो चुका है। और ये एक ही लाइंस बार बार रिपीट करने का क्या मतलब है? ये गाना टोनी कक्कर ने लिखा है? हाँ तो फिर ठीक है। बहुत ही पक्की यारी है इन दोनों की। अगर इन दोनों को मुंह आता ना तो उनमें से सिर्फ एक ही जाता है कि भाई तेरी तरफ से मैं हो जाऊंगा, और फिर गाना बजता है मेरी दोस्ती की बड़ाई लो। ये लोग शरीफ हैं या अजीब, पहले ही फैसला कर लो। ये 50 शेप्स ऑफ बकचोदी मेरे समझ के बाहर है। अब तुम्हें पता नहीं होगा कि इंडियन कार्टून एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। इनके लिए तांत्रिक बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल विज्ञान पे इंसानों का इलाज संभव है, चूतियों का नहीं। अब मैं जिस इंडियन कार्टून की बात करने वाला हूँ ना, उसने इंडियन कार्टून की बकचोदी की सारी हदें पार कर दी हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर बिगड़ा हुआ इंसान सुधर सकता है, लेकिन इंडियन कार्टून नहीं। सुनो कहानी नंबर 1, इसका रोल नंबर 21। अरे कंस चल रहा गहरी चाल, मथुरा में आया भूचाल। अब मैंने ना आज तक बहुत से बेकार कार्टून देखे हैं, पर इससे वाहियात कार्टून मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। माना कि हम इंडियन हैं और भक्ति भाव में कुछ ज्यादा ही लीन हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भगवान के नाम पर कुछ भी पेलते चले जाओ। अब देखो भगवान कृष्ण की स्टोरी हम सबने सुनी हुई है, क्योंकि इंडिया की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। अब कुछ विकासशील लोगों का कहना है कि इंडियन कार्टून एनिमे जैसे क्यों नहीं बन सकते। इस पर इंडियन कार्टून मेकर का कहना है कि हम अपने कार्टून में हार्मफुल वायलेंस नहीं दिखाते, बच्चों के लिए कुछ सीखने लायक चीजें बताते हैं। अब इनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम इंडिया में कुछ बनाओ तो जरूरी नहीं है कुछ सीखने के लिए बनाओ। हाँ वायलेंस नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, ठीक है, पर कंटेंट पे तो ध्यान दो। लेकिन नहीं कंटेंट क्या मात चुदाने में तो कुछ सीखने के लिए दिखाना है, सीख जरूरी है। खैर इंडियन कार्टून से कुछ अलग करने की हमारी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही होती है जितनी तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे एग्जाम में 90% आने की उम्मीद होती है। फिर जब कोई नया कार्टून आता ना तब हमारा भी वही रिएक्शन होता है जो तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारा रिजल्ट देख के होता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि इनका कुछ अलग करने का तरीका ही इतना डिफरेंट होता ना कि कोई भी सोफिस्टिकेटेड आदमी का दिमाग हिल जाए। ये लोग एक अच्छे वाले चल रहे कार्टून से एक कैरेक्टर उठाएंगे और उसका एक नया कार्टून बना देंगे और फिर कहेंगे लो कर दिया कुछ अलग। और अगर इससे भी बात नहीं बनी ना तो एक 12 साल से अच्छे वाले चल रहे शो का एक सस्ता एनिमेशन बना देंगे। अब
अब जो लोग भी तारक मेहता के जेन्युइन फैन है ना, उनका तो ये कार्टून देख के मानसिक संतुलन हिल चुका है। इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब तुम इतने सालों से एक शो को फॉलो करते हो और उसका हर एक एपिसोड देखते हो और फिर कोई एक सस्ता एनिमेशन आके उसका कचरा बन जाता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कंटेंट पे ध्यान दो। इतने साल निकल गए और एक तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, ना वो तो मर चुका है। अब तो सिर्फ तारक मेहता ही रह गया है, जो कि हमारे बॉलीवुड में हो चुका है। कॉमेडीज नहीं की जा रही है, स्टोरीज नहीं बन रही है, और जब कभी मूड ऑफ हो जाए ना तो ये गाना सुनना पड़ता है। आधी आधी रतिया उठे तो रतिया देहिया करे चटचो कब जीत कब पॉट सोया मारे सट्टा शॉट। मैं इनके नए एपिसोड की बुराई कर रहा हूँ, ओल्ड की नहीं तो फिर तुम कमेंट में लिखने बैठ जाओगे कि तू क्या तारक मेहता के उल्टा चश्मा की बुराई करेगा। तो उससे अच्छी कॉमेडी तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का गोगी कर लेता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक मारो, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक मार ही देना यार, अच्छा लगता है। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब।